आ रहे हैं। हालांकि रुझानों में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी 16 नगर निगमों में बढ़त बनाती अभी भी दिखाई दे रही है, जबकि बीएसपी एक नगर निगम पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। यानी यूपी मेयर चुनाव समाजवादी पार्टी किसी भी सीट पर आगे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। हालांकि ये रुझान है, इन रुझानों के नतीजों में तब्दील होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो रुझान आए हैं वो बीजेपी की बड़ी जीत की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, और ऐसे में अगर यहाँ पर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराती है, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी जीत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। और इसका कितना असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, ये वाकई दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये रुझान है, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि बीजेपी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि 16 नगर निगमों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीएसपी एक नगर निगम पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो और सपा, ये देखना वाकई दिलचस्प है, क्योंकि सपा की तरफ से तमाम ये आरोप भी लगाए गए, उसके बावजूद जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, जो स्थितियां बयां कर रखी है सपा के लिए, जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अच्छी खबर नहीं है। हमारी सहयोगी रेशु इस वक्त हमारे साथ लगातार स्टूडियो से जुड़ी हुई है। सीधी जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। रेशु, क्या स्थिति फिलहाल निकाय चुनाव में बनी हुई है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जो है नेहा, वो माना जाता है। और अगर यहाँ पर बात करें तो 14,000 से भी अधिक पदों पर चुनाव परिणाम आ रहे हैं। और गाजियाबाद की इस दौरान मैं आपको रिपोर्ट देने वाली हूँ। मेरठ में क्या कुछ हो रहा है वो भी बताने वाली हूँ। और श्री राम की नगरी अयोध्या में कौन चल रहा है आगे तो कौन है पीछे, इसके बारे में भी तमाम दर्शकों को मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम गाजियाबाद की बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है जिला गाजियाबाद। आपको तो याद ही होगा कि जिला गाजियाबाद पर संजय दत्त ने बकायदा एक फिल्म में काम भी किया था। तो गाजियाबाद का जो नाम है वो बहुत ज्यादा फेमस है और औद्योगिक नगरी भी कही जाती है जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद की अगर बात करें तो देखिए, टिकटॉक को लेकर पहले तो बहुत माथापच्ची हुई, किस तरीके से हंगामा भी हुआ वो भी आपने देखा था। लेकिन आज क्योंकि परिणामों का दिन है, तो अगर परिणामों की यहाँ पर हम बात शाम तक ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो रुझान यहाँ पर चल रहे हैं। और अगर रुझानों की बात करें तो सुनीता दयाल, जो कि बीजेपी से हैं, महापौर की प्रत्याशी, इस वक्त वो आगे चल रही है। 11,814 मतों से आगे चल रही है सुनीता दयाल। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। सपा की अगर बात करें तो सपा इस दौरान गाजियाबाद में तीसरे नंबर पर चल रही है। इसके साथ ही अगर बात करें सुनीता दयाल को लेकर नेहा, तो सुनीता दयाल ने 2004 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। और काफी माथापच्ची करने के बाद जो है सुनीता दयाल को फाइनली बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अब मैं मेरठ की बात आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी नेहा। तो मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में इस बार जो पतंग है वो ऊंची उड़ान भरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जी, ऊंची उड़ान भरती हुई नजर आ रही है मेरठ में पतंग। तो ओबीसी की पतंग ने मेरठ में ऊंची उड़ान भरी है। और अनस जो है प्रत्याशी, वो पहले नंबर पर है। इसके साथ ही बीजेपी की अगर बात की जाए मेरठ में, तो बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही है और यहाँ पर बसपा तीसरे नंबर पर चल रही है। देखिए, अगर पिछले 2017 के अगर निकाय चुनावों को लेकर बात की जाए तो 2017 में यहाँ मेरठ में बसपा ने ये सीट जीती थी और बसपा की जो महापौर है वो सुनीता वर्मा बनी थी। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं वो इसके एकदम उल्टे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बीएसपी यहाँ पर सबसे लास्ट में चल रही है, जबकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि पतंग जो है वो ऊंची उड़ान भर रही है। ओबीसी की पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर रेस में पहले नंबर पर है। इसके साथ ही श्री राम की नगरी अयोध्या को लेकर अगर बात करें तो कहा भी जाता है कि जो वीथियां हैं वो
पसर कर मार्क हो रही है और पुलक के नए कीर्तिमान गढ़ रही है अयोध्या। कुछ ऐसी ही नगरी है अयोध्या और राम मंदिर का जो सपना है वो तो साकार होने के लिए जा ही रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर यहाँ पर इस बार मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गिरीश त्रिपाठी 11,072 वोट से इस दौरान आगे चल रहे हैं। और अगर सपा की बात की जाए तो सपा अयोध्या में दूसरे नंबर पर चल रही है। नेहा, बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन एक रेशो ये भी कहा जा सकता है कि आम चुनावों की तरह नहीं लिया है। जैसे निकाय चुनाव होते थे और हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था, लेकिन इस बार जो चुनाव प्रचार हुआ, धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम और चुनाव लड़ती है उसी तरह से उतनी ही तरजीह इन निकाय चुनावों को भी दी गई। क्या लगता है कि उसका बेनिफिट मिला है? बिल्कुल, बीजेपी को इसका बेनिफिट मिला। नेहा, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की एक कसौटी का चुनाव भी होता है और इसमें कोई कोताही बीजेपी बरतने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नहीं बल्कि कई जनसभाएं की, कई रैलियां की और तमाम दिग्गज नेता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बात की जाए, ब्रजेश पाठक को लेकर बात की जाए, तो सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि जो जिला पंचायत हैं वहां पर भी उन्होंने दौरा किया, कस्बे में वो लोग पहुंचे, एक एक वार्ड, एक एक बूथ पर जाकर लोगों से इस दौरान मुलाकात करी। और कुछ और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी अयोध्या को लेकर। सरदार भगत सिंह वार्ड से बीजेपी के संतोष सिंह 770 वोट से अयोध्या से इस वक्त जीत चुके हैं। नेहा, ये खबर हमारे पास आ रही है। इसके साथ ही सीताकुंड वार्ड से बीजेपी के विनय जायसवाल 367 वोट से जीत चुके हैं। अयोध्या से ये खबर हमें मिल रही है। इसके साथ ही लाजपत राय वार्ड से बीजेपी के राम तीरथ पार्षद 237 वोटों से जीते हैं। इसके साथ ही अटल नगर वार्ड से बीजेपी के जय नारायण सिंह रिंकू जीत चुके हैं। तो अभी तक तो देखिए सिर्फ रुझान जो है नेहा वो सामने आ रहे थे, लेकिन कौन कौन जीता है ये भी अब परिणाम यहाँ पर आने लगे हैं। कल्याण सिंह की अगर बात की जाए तो कल्याण सिंह वार्ड से निर्दल प्रत्याशी अयोध्या में सूर्या इस वक्त जीत चुके हैं और बीजेपी के मुरारी यादव इस वक्त हारे हैं। ये खबर हमारे पास आ रही है। इसके साथ ही पाटेश्वरी वार्ड से निर्दल प्रत्याशी अजय पांडे जीत चुके हैं। अश्वनीपुरम वार्ड से सपा के जगत नारायण यादव इस वक्त जीते हैं। ये खबर हमें मिल रही है।